भाषा अक्सर वह चीज़ होती है जो संस्कृति और देशों को सबसे अधिक परिभाषित करती है। चाहे आप स्पेनिश, अंग्रेजी या मैंडरिन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक बोल रहे हों, या बास्क, चिनूक या रोमनी जैसी छोटी या उससे भी अधिक पृथक भाषा बोल रहे हों, संचार का यह रूप हमारे जीवन के लगभग हर पहलू की कुंजी है। इस लेख में हम उन लोगों पर एक नज़र डालने जा रहे हैं जिनके पास सबसे लंबे और सबसे विविध अक्षर है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कितने अक्षर हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स, या उन अक्षरों में कितने अक्षर होते हैं? सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि सटीक मात्रा का पता लगाना लगभग असंभव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वर्णमाला के रूप में क्या परिभाषित करते हैं। तो चलिए एक ऐसी दुनिया में जहां ज़्यादातर लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वहां केवल इतनी आवाज़ें हैं कि हम बिना मुंह हिलाए बोल सकते हैं। समय के साथ भाषाओं ने इन ध्वनि को संप्रेषित करने के अपने तरीके विकसित किए हैं। ये ध्वनियाँ कागज़ पर प्रतीकों से जुड़ी हुई है जो अंततः शब्दों में बदल गई है। जब लोगों ने चीज़ों को लिखना शुरू किया, पृथ्वी पर सबसे पुराने वर्णमाला से लेकर नवीनतम तक प्रत्येक के पास अपनी अनूठी शैली बनाने के लिए व्यंजन, स्वर और विशेषक चिन्हों के संयोजन का अपना तरीका है। ethnologue.com के अनुसार दुनिया भर में 7117 बोली जाने वाली भाषाएं हैं, और किसी भाषा वर्णमाला को मापने का काम वास्तव में जितना लगता है उससे थोड़ा अधिक जटिल है। पहला मुद्दा यह है कि वर्णमाला को कैसे गिने। उदाहरण के लिए स्पेनिश भाषा को लेते हैं, जिसमें स्वर यानी कंपोनेंट्स A-E-I-O-U सभी इसके वर्णमाला में मौजूद है, लेकिन इन सभी भाषाओं के उच्चारण भी अलग होते हैं। क्या यह वर्णमाला के अतिरिक्त वर्णों के रूप में गिने जाते हैं, या ये केवल मौजूदा अक्षरों में भिन्नताएं हैं? इस लेख के उद्देश्य के लिए हम बस यही कहने जा रहे हैं, यदि किसी भाषा में अपने वर्णमाला में अक्षरों की एक सेट सूची शामिल है और उच्चारण, वर्णों या संयुक्त विविधताओं की गणना नहीं करता है, तो हम उनके बिना इसे गिनेंगे कैसे? हम मैंडरिन या कैटोनीज जैसी भाषाओं को भी शामिल नहीं करेंगे, जहां वर्णमाला शब्द सीधे लागू नहीं होता है। एवं इन भाषाओं में वैचारिक लेखन प्रणाली होती है, जिन्हें लेख चित्र के रूप में भी जाना जाता है, और यह उन वर्णमाला प्रणाली में नहीं आती है जिनके हम गणना करने जा रहे हैं। समझने में यह थोड़ा जटिल लगते होंगे, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में जरूर आएगा। इसे देखने वाले आप में से अधिकांश इस रैंकिंग की कुछ भाषाओं से परिचित होंगे। हम भविष्य के रैंकों में भाषाओं के आकार को संदर्भ देने के लिए इन्हें शामिल कर रहे हैं। आइए कुछ लोकप्रिय यूरोपीय भाषाओं से शुरुआत करते हैं। लैटिन में 23 अक्षर होते हैं एवं इसके 21 अक्षर इट्रस्केन वर्णमाला से लिए गए हैं। शेष अक्षर I, J, V, U और W मध्यकाल के बाद में अलग अलग अक्षरों के रूप में विभेदित किए गए थे। क्या आप जानते हैं लैटिन दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वर्णमालाओं में से एक है, जिसमें 20 से अधिक भाषाएं हैं, एवं यह सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है जिसकी उत्पत्ति 7वीं सेंचुरी BC में हुआ था। कुछ देश वर्तमान में दूसरे से लैटिन वर्णमाला का उपयोग करने के लिए संक्रमण कर रहे हैं। कजाकिस्तान उनमें से एक है, और वर्ष 2025 तक सिरिलिक वर्णमाला के बजाय विशेष रूप से लैटिन वर्णमाला का उपयोग करने की संभावना जता रहे हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में लैटिन लिपि पर आधारित 26 अक्षर होते हैं, जैसा कि जर्मन और फ्रेंच में भी 26 अक्षर हैं, और स्पेनिश में 27 अक्षर होते हैं। इटली के वर्णमाला में आश्चर्यजनक रूप से 21 अक्षर मौजूद हैं। चीनी वर्णमाला एक लोगो सिलेबिक है जो 23 व्यंजन यानी कंपोनेंट्स और 24 स्वरों यानी वॉवेल्स को अलग अलग तरीकों से मिलाकर उन 26 अक्षरों को बनाता है, जबकि इसे तकनीकी रूप से एक वर्णमाला नहीं माना जा सकता। इसका उपयोग दुनिया की लगभग 15% आबादी द्वारा किया जाता है, इसलिए यह निश्चित रूप से अक्षर के बारे में एक लेख में उल्लेख करने योग्य है। सोचिए, अगर 20,000 अक्षर याद करने का विचार ही असंभव लगता है तो डरे नहीं। सामान्य धारा प्रवाह माने जाने के लिए आपको केवल 3000 अक्षरों के बारे में ही जानने की जरूरत है, जो कि सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य में मौजूद होते हैं। अरबी में 28 अक्षर होते हैं। सभी अक्षर व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट, लेकिन उनमें से 3 विभिन्न संदर्भों में स्वरों यानी कि वॉवेल्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अरबी रूप में भी अद्वितीय है, जिसमें वाक्य उल्टे लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वाक्य में केले
पीले होते हैं। इसको वोली युग सनानबी के रूप में पढ़ा जाएगा। देवनागरी यानी हिंदी में 47 अक्षर हैं, जिसमें 33 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स और 14 स्वर यानी वॉवेल्स है। देवनागरी वर्णमाला को दुनिया भर में 120 से अधिक भाषाओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे यह दुनिया की चौथी सबसे लोकप्रिय लेखन प्रणाली बन गया है। यह भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बदलती है। बंगाली में 51 अक्षर हैं, जिनमें 40 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और 11 स्वर यानी वॉयल शामिल है। यह सबसे अनोखे दिखने वाले अक्षरों में से एक है, क्योंकि जब अक्षर लिखे जाते हैं तो शीर्ष पर एक रेखा उन सभी को एक साथ जोड़ती है। इसका उपयोग बांग्लादेश और पूर्वी भारत में उपयोग की जाने वाली 8 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। आगे हमारे पास नेपाली है, एक ऐसी भाषा जो ऐतिहासिक रूप से लंबी और जटिल लेखन प्रणाली वाले क्षेत्र से विकसित हुई है। नेपाली की वर्णमाला में 64 अक्षर है, जो अब तक के सबसे बड़े अक्षर है। टिफिनाग एक भाषा है जिसमें 55 अक्षर होते हैं। यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के तुआरेग लोगों द्वारा अपनी भाषा तामाशेक को संप्रेषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक वर्णमाला है। इस वर्णमाला का उपयोग 3rd सेंचुरी एडी से किया जा रहा है। इसको हाल ही में संशोधित किया गया है और मोरक्को के प्राथमिक विद्यालयों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सिरियाक भी एक भाषा है जो 22 अक्षर के होते हैं। सभी अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट और स्वरों को यानी वॉवेल को इंगित करने के लिए विशेषक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यह एरामिक वर्णमाला से निकाला गया है और इसका उपयोग दर्जनों भाषाओं और लेखन प्रणालियों के विकसित करने के लिए किया गया है। इसके बावजूद भी यह अब तक का एक लुप्तप्राय भाषा है। थाना भी एक भाषा है जो 38 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और 12 स्वर यानी वॉयल से मिलकर बना है और मालदीव में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा है। सरकार लैटिन वर्णमाला को लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे थाना भाषा खतरे में पड़ गया है। इनुक्टिटूट भी एक भाषा है जो 15 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और 3 स्वर यानी वॉवेल से मिलकर बना है, जो वर्णमाला में उपयोग किए गए लगभग 45 प्रतीकों को बनाने के लिए संयोजित होते हैं। इनुक्टिटूट ने कई अलग अलग बोलियों को शामिल किया है, जिसमें उन्हें अलग करने के लिए सैकड़ों अलग अलग प्रत्यय है। वर्णमाला या तो रोमन वर्णमाला या अबुगीड़ा का उपयोग करके लिखी जा सकती है, जो आदिवासी शब्दांश और प्रतीकों का उपयोग करती है। यदि आप JRR की गिनती नहीं करते हैं तो चेरोकी नवीनतम भाषाओं में से एक है, या कहे तो नवीनतम भाषा। टॉल्किन की एल्विश वर्णमाला की रचना है। इसे वर्णमाला की तुलना में अधिक शब्दांश के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि चेरोकी के प्रत्येक प्रतीक एक शब्दांश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल मिलाकर 85 शब्दांश वर्ण है, क्योंकि वर्णमाला लगभग 1816 में शिकोया यानी जॉर्ज गैस नामक एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। एल्बिश, दोथराकी और क्लिंगन के द्वारा बने अक्षरों की बात करें तो सभी अक्षर और भाषाएं हैं जो आधुनिक समय की कल्पना के लिए बनाया गया था। रोकोटन वर्णमाला में केवल 12 अक्षर होते हैं। यह भाषा पापुआ न्यू गिनी के बोगनविले द्वीप पर लगभग 4000 लोगों द्वारा बोली जाती है। वर्णमाला प्रतीकों से बनी होती है, लेकिन ध्वनियाँ अमेरिकी वर्णमाला के अक्षर AEGIKOPRSTUV और S जैसी लगती है। इसके बाद हवाईयन वर्णमाला, जिसमें सिर्फ 13 मान्यता प्राप्त अक्षर है। कंबोडिया की राजभाषा खमेर में 74 अक्षर है। खमेर भाषा के बारे में एक और अच्छा तथ्य यह है कि यह रिक्त स्थान का उपयोग नहीं करता है। एक वाक्य में सभी शब्द बस एक साथ चलते हैं। यह भाषा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है दुनिया की सबसे बड़ी वर्णमाला के रूप में, जिसमें 33 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, 23 स्वर यानी वॉवेल और 12 स्वतंत्र वॉयल शामिल है। अक्सर कंबोडियन के रूप में जाना जाता है। खमेर वास्तव में दक्षिण पूर्वी एशियाई के कई देशों में बोली जाती है, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के कुछ हिस्से शामिल है। इस भाषा के कुल 16 मिलियन देशी वक्ता है। क्या इनमें से कोई अक्षर आपको आश्चर्यचकित करता है या आपको किसी भिन्न संस्कृति की याद दिलाता है? रोमन से अरबी तक प्रत्येक वर्णमाला का अपना इतिहास और संस्कृति है जो सीखने लायक है।